बहुत बड़ी खाई होती है एमओयू साइन होने के और निवेश आने के बीच में। उस खाई को पाटा जाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा 2018 में उत्तराखंड के लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए गए। तमाम डिबेट चैनल्स में हमने देखा गला फाड़ फाड़ कर इनके प्रवक्ता 1,40,000 करोड़ के एमओयू की बात कर रहे थे जो साइन हो चुके थे, पर धरातल पर वस्तुस्थिति ये थी कि 10,000 करोड़ के एमओयू भी नहीं निवेश हो पाए। ऐसे में अभी केवल एमओयू साइन हुए हैं। एमओयू साइन होने के बाद ज़रा आने तो दीजिए हमारे प्रदेश उनको, फिर उनको पता चलेगा। यहाँ तो कानून व्यवस्था भी नदारद है, यहाँ तो सड़क व्यवस्था नदारद है, यहाँ शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो व्यक्ति आएगा क्यों जब आपने तस्वीर ही इतनी बुरी रख रखी है। और भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है हमारा, तो यहाँ तो हमारा आपदा से चोली दामन का साथ है। तो जब तक आप वो सुदृढ़ नहीं करेंगे, जब तक बेस नहीं देंगे, तब तक निवेशक यहाँ आएगा क्यों। और अपने लोगों की कॉस्ट पर आप लैंड बैंक बना रहे हैं, अपने लोगों के घर मकान दुकान तोड़ने के बाद अब आप कह रहे हैं कि हमने इतने 1000 एकड़ का लैंड बैंक बना दिया, तो ये घर फूंक कर तमाशा देखने वाली बात है। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। त्रिवेंद्र जी क्या प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को चुनाव के लिए ताल ठोकने का पूरा अधिकार है, संविधान ये अधिकार देता है। अब ये तो भाजपा को अंदरूनी रूप से साधना है कि अगर त्रिवेंद्र जी पौड़ी से लड़ेंगे तो फिर तीरथ जी कहाँ जाएंगे, और तीरथ जी लड़ेंगे तो त्रिवेंद्र जी का क्या होगा। निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती है। नहीं, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, वो किसको दायित्व देना चाहती है, किसको नहीं देना चाहती। हाँ, लेकिन दायित्व दिए हैं तो अब इनसे काम भी लें, क्योंकि उत्तराखंड की जनता की गाड़ी कमाई इनको दी जाएगी मानदेय के रूप में, तनख्वाह और इनके पर्क्स के रूप में। तो जब इतना खर्चा इनके ऊपर हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ही विकट आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ऐसे में दायित्व बांटना और कितनों को बांटना ये भाजपा को निर्णय लेना है। और अगर अब दायित्व दिया है तो हमने जनरली देखा है कि ये केवल टोटल पूरा करना या लीपापोती होती है या अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री भर होती है, इनसे काम कुछ नहीं लिया जाता। ये पद लेकर घर बैठ जाते हैं। अब ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जिसको भी पद मिला है, जिसको भी दायित्व मिला है, वो उत्तराखंड की प्रगति के लिए काम भी करे। शर्म की बात देखिए ये है कि आपका प्री मानसून कोई तैयारी नहीं थी, फिर जब मानसून आया तब भी आप नहीं चेते, जब रिकॉर्ड टूट गया डेंगू के मरीज़ों का उसके बाद आप मुस्तैद हुए। विपक्षी दलों के नेताओं ने जब भ्रमण किया अस्पतालों का, आपको वहाँ का आंखों देखा हाल दिखाया, तब कहीं जाकर आपका विभाग मुस्तैद हुआ। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है कि तैयारी आपने नहीं की और खामियाजा आपने गरीब जनता के द्वारा निकाला। आपने उनकी जेबों पर डाका डाला, आपने चालान जनता का किया, जबकि ये आपकी कोताही की वजह से था। ये सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, नगर निगम की, जिला प्रशासन की मिलीभगत की वजह से डेंगू ने इतना विकराल रूप इस बार लिया। और सीएमएस का तो बयान आया कि इस तरह के प्रकोप का हमने सोचा नहीं था, प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतना बड़े स्तर पर डेंगू फैलेगा। तो निश्चित रूप से डेंगू हर साल आने वाली बीमारी है। इसकी तैयारी व्यापक रूप से होनी चाहिए थी, तैयारी बैठक होनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इन लोगों की प्राथमिकताएं लोगों की जान बचाना नहीं, इन लोगों की प्राथमिकता है कि कैसे महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता को और ज़्यादा प्रताड़ित या शोषित करें। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।